वैसे याशिका, तुम तो बड़ी एक्साइटेड लग रही हो शादी के लिए। विक्रांत, क्या हुआ? तुम इतने एक्साइटेड नहीं लग रहे हो। What's up? Well, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है एक्चुअली आंटी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हुआ, तो हम बस थोड़ा सा स्ट्रेस में, राइट विक्रांत? राइट बस यही बात है। सो प्लीज आइएगा आप सब, टू कम। हाँ हाँ Of course. जरूर आएंगे भाई, ना आने वाली कोई बात ही नहीं है, जरूर आएंगे। देखो, मिठाई में बहुत कैलोरीज होती हैं, इसीलिए अपना मुंह मीठा जूस के साथ करो। प्लीज प्लीज हेल्प योरसेल्फ। प्लीज। थैंक यू। आरंभी कहाँ है? उनके साथ आगे का प्लान भी डिस्कस करना है। Excuse me, कौन, मतलब क्यों? I'm sorry but यहाँ मन्नत खन्ना, मिस्टर सलूजा की शादी की केटरिंग मैं हैंडल कर रही हूँ। विक्रांत शादी का कार्ड देने आए थे, मामूली बावर्ची यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? शेफ मिस मन्नत शेफ है, एंड बहुत अच्छी भी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिजनेस है उसका इंदौर में, एंड वो अपने काम को लेके इतनी डेडिकेटेड, यू गाइस वोंट बिलीव इट। वो यहाँ तक आई है पूछने के लिए कि आप लोगों की प्रेफरेंसेस क्या है, एंड एक्चुअली एलर्जी है किसी चीज से नहीं। ओ, तो इसलिए आई हैं आप? जी, अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई भी फूड एलर्जी है, फ्रूट्स, नट्स, कुछ भी, तो मुझे बता सकते हैं। आप लोग मिस्टर सलूजास के काफ़ी ख़ास है, आसानी रहेगी प्रेपरेशन करने में, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू विक्रांत। वैसे आरंभी से पूछ लेना। जी कौन? बहू है ना हमारी। अनफॉर्चुनेटली। कुछ कहा आपने? नहीं, आरंभी को सब पता है, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसे पूछ लेना, वो वहाँ है किचन में। या थैंक यू। उस तरफ से मन्नत, कैसे मैनेज किया? मन्नत करना हूँ, एक बार जब ठान लेती हूँ ना तो करके दिखाती हूँ। वो तो पता चल ही गया मुझे। हेलो आरंभी जी, मैं मन्नत खन्ना। मिस्टर सलूजा है ना, उनकी वेडिंग की केटरर हूँ मैं, तो सब मैं हैंडल कर रही हूँ। जानने आई थी कि आपके परिवार में किसी को कोई एलर्जी है, किसको क्या पसंद है। हेलो जी, हेलो। हेलो, फिर तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं, मुझे तो बाय हार्ट याद है ये सब कुछ। वेरी गुड। सब कंट्रोल में है, अब आगे क्या करना है? मुझे ये बताओ कि तुम ऐश्वर्या को यकीन कैसे दिलाओगी कि उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है? लिवर फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं? क्यों पूछ रही हो? वो भी आरंभी से? ट्रांसप्लांट हुआ ना जी उनका, तो इसीलिए, मतलब जनरल नॉलेज के लिए पूछ रही थी कि पता कैसे चला वगैरह वगैरह। आरंभी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर नहीं। अलग अलग होते हैं? जी हाँ, दोनों अलग चीजें होती है। जस्ट
जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। आरंभी, आप कौन? और ये मन्नत खन्ना है, सलूजास के यहाँ जो वेडिंग फंक्शन है केटरिंग ये ऑर्गेनाइज कर रही है, शी इज अ शेफ। और ये अवंतिका है। हेलो शेफ, डॉक्टर अवंतिका, डॉक्टर विश्वास के साथ हूँ हॉस्पिटल में। बढ़िया है जी, सारे डॉक्टर्स हैं फैमिली में। हाँ अच्छा है, सही जगह सवाल पूछा। मतलब सारे डॉक्टर्स नहीं है, स्पेशली आरंभी। आरंभी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं है, कभी उसने प्रैक्टिस ही नहीं किया। अगर कुछ पूछना है तो प्रॉपर डॉक्टर से ही पूछना। आप हैं डॉक्टर? यस, कॉस्मेटिक सर्जन। मतलब प्रोफेशनल है चेहरा बदलने में? एक्सक्यूज मी? मतलब कॉस्मेटिक सर्जन ना, तो मतलब आपको देख के लगता है कि आपने काफी टाइम स्पेंड किया है चेहरा बदलने की महारत हासिल करने में। टाइम की बात नहीं है, टैलेंट और नॉलेज की बात है, जो सबके पास नहीं होती। जी खुद के बारे में ना ऐसी बातें नहीं बोलते कि टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, आपको लिवर फेलियर के सिम्टम्स नहीं पता तो कोई बात नहीं, सबको सब कुछ नहीं पता होता। बेसिक चीज है, एंड ऑफ कोर्स आई नो इट। अच्छा क्या होते हैं? सिम्टम्स जैसे नोजिया, थकान, वेट लॉस, भूख न लगना, एब्डोमेन में स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग और इचिंग होना, स्किन पीली पड़ना, आंखों में पीलापन, डार्क यूरिन। बस बस जी, इतना डिटेल में थोड़ी पूछा था मैंने, तो वो जनरल नॉलेज के लिए पूछा था, बट थैंक यू। कोई बात नहीं, बट हाँ नेक्स्ट टाइम अगर कुछ पूछना है तो प्रॉपर डॉक्टर से ही पूछना। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट शेफ। आरंभी, पानी खत्म हो गया था, प्लीज भिजवा देना। सी ऑल। मैं भी यही सब भी बोलने वाली थी, आके मेरा मौका छीन लिया हमेशा की तरह। अच्छा हुआ ना बता दिया, मैं कभी पकड़ी गई ना तो बोलूंगी इन्होंने बताया था। डॉक्टर क्या नाम है? अवंतिका। अवंतिका। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब करना क्या है? उन्होंने कहा ना इचिंग होती है, मेरे पास एक आइडिया। संगीत पार्टी में मैं तुम्हें खुजली वाला पाउडर दूंगी, तुम ऐश्वर्या राय सिंह पे छिड़क देना। थैंक यू आरंभी। ऑल द बेस्ट। मिलती हूँ। हाँ, इसमें भी खुजली का पाउडर डाल दो। पीनट से भी एलर्जी है शेफ। दुआ, रिपोर्टिंग लोकेशन। आपके पीछे हूँ मम्मा, गानिश के साथ। मम्मा काम डाउन, मैं ठीक हूँ। आप बस मेरे साथ रहो, ओके? ओके मम्मा, मैं आपके साथ हूँ। बाय द वे मन्नत जी, आप दोनों पार्टी में कब आ रहे हैं? गेस्ट लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ, क्या हुआ, चुप क्यों हो गए आप? हाँ, वो आप कब जल्दी आइएगा ना? हाँ जल्दी आएंगे, हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब जल्दी सलूजा मैंशन के लिए निकलते, ओके? ओके। And I swear to you,
I swear to you, वो आरजू जी हैं। मैंने सब कुछ क्रॉस चेक किया, रिलेटिव्स, लंदन का एड्रेस, सब कुछ। For God's sake, जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया सच है, प्लीज। खुश हो? और? दिल से खुश हो? किस लिए? तुम्हारा संगीत है आज, थोड़े दिनों में शादी होने वाली है तुम्हारी, और यहाँ पे Excuse me. I have to go. फ्राइड टोमेटो सिंगल गार्निश। ओके ओके, आप ट्राई करो। नाउ हमारा होममेड मसाला, कम ऑन। ऊपर से बेटा। मम्मा, मैं चाहती हूँ आज का डे मिस्टर सलूजा के लिए परफेक्ट हो, ताकि उन्हें हमारी याद आएगी। पर आप क्यों चाहते हो उन्हें आपकी याद आए? क्यों नहीं मम्मा, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की, नानी माँ की भी हेल्प की। मुझे उन पर लिटिल गुस्सा आता है, पर जब मुझे कुछ चाहिए होता है ना, तो वो मेरी बात सुनते हैं, जैसे मेरे बाबा सुनते हैं वैसे ही। ऐसा लगता है मैं उन्हीं के साथ हूँ, बाबा के साथ। कभी नहीं सोचा था दुआ विक्रांत के साथ इतना अपनापन महसूस करेगी। काश मैं इसे बता पाती विक्रांत इसके पापा है। पर वो दोनों सेम नहीं है। बाबा तो बाबा है और मिस्टर सलूजा है। मैम, चलिए सब कुछ रेडी है। हाँ चलो बेटा। ओह वाह वाह, बहुत हैंडसम लग रहे हो। Thank you so much. So glad you could make it. Thank you. अरे आना ही था। Congratulations. Please आइए। So this is the Saluja mansion. ओहो, क्या बात है। ये आपके लिए। अरे नहीं अभी You नहीं। या श्योर। Thank you. Yashika कहाँ है? ओह हेलो सुंदर लग रही हो तुम। पता है, तुम्हें देखकर ना मुझे मेरी जवानी याद आ गई। I am sure आप और भी खूबसूरत होंगे। अरे भाई, जब तुम लोग शादी का कार्ड देने आए थे ना, तब मुझे याशिका को देख के यही लगा था कि हाय काश विश्वास के लिए हमें ऐसी लड़की मिल जाती। Oh, that's so sweet, auntie. I mean, आरंभी भी बहुत अच्छी लड़की है। मैं आरंभी से दावत शेफ के राउंड 1 के टाइम मिला हूँ, एंड बहुत अच्छी है। हाँ ऑफ कोर्स। या तो पता है ना विक्रांत, औरतों की प्रॉब्लम होती है। सास बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उनकी अच्छे से बनती नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज, जोक ही मारते रहते हैं। मैं कुछ खाने के लिए भिजवा दूँ, some appetizer. Please, I insist. एक सेकंड। अरे खा लेंगे। You're looking so beautiful. ये कौन सा डिजाइनर है? This color is so beautiful. अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है। आप तो खुद ही तैयार हो गए। हाँ, कितने प्रिटी लग रहे हो। थैंक यू मम्मा। बेटा आप तो बिल्कुल परेशान नहीं करते मम्मा को। आज चल देखो, टॉय। ये नजर ना लगे। बस ये जो कमरे का हाल किया हुआ है,
क्या बात है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, इतना सुंदर बच्चू। थैंक यू बाबा। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं मेरे बच्चू। थैंक यू। वैसे तो आप इसमें भी अच्छी लग रही हैं, लेकिन कुछ तैयार होने की प्लान? हाँ बस 10 मिनट में हो रही है तैयार। वैसे आपकी हेल्प के लिए कोई आया है? बुलाऊं क्या? कौन है? Put your hands together for वाओ, so cool. हाय विहान। हाय। विहान, ये मन्नत आंटी हैं, एक मम्मा भी है और शेफ भी। और दोनों ही जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती हैं। वाओ, और इनका यूनिफॉर्म भी कितना कूल है। थैंक यू। ये है दुआ। दुआ, विहान। हाय विहान। हाय। पता है विहान, दुआ भी अपनी मम्मा की तरह ना बहुत अच्छी शेफ है। रियली? थैंक यू आंटी। बच्चा, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी ना, तभी समझ गई थी आप कितने टैलेंटेड और समझदार हो। बहुत आगे जाओगे लाइफ में। सो विहान, तुम लड़कियों को हाय बोलते हो या लड़कों से भी दोस्ती करते हो? हाय। माय नेम इज धैर्य, टीसीपी धैर्य। माय नेम इज विहान, विहान टंडन। नाइस टू मीट यू। बाय द वे, मुझे लगता है कि अब हम लेडीज को थोड़ी सी प्राइवेसी देनी चाहिए और हम लोग चलते हैं, है कि नहीं? 1 2 3 बाय, हैव अ गुड टाइम। जल्दी आती हूँ। हाँ Yeah. दुआ, बाबा को परेशान नहीं करना। ओके मम्मा। प्लान याद है? कॉस्टली पार्लर पाउडर अरेंज हो गया? ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं, पेड़ों की पत्ती से बना है, सिर्फ खुजली होगी और कुछ नहीं। बस इसे ऐश्वर्या राय सिंह पे छिड़कना है ताकि उन्हें लगे कि लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है, बीमार है। यही हमारे ऐश्वर्या राय सिंह का सच सामने लाने के प्लान का पहला स्टेप है। मनर, तुम चिंता मत करना, मुझे पता है तुम्हें दुआ की चिंता है। तुम्हारे साथ साथ मैं भी उसका ध्यान रखूंगी, ओके? छोटी सी बच्ची है वो, एक छोटी सी बच्ची की जान के पीछे पड़ गई है। कितनी बेरहम औरत है। स्वार्थी लोग ऐसे ही होते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और कुछ नहीं। फिर उसके लिए उन्हें अपने बच्चे को ही क्यों ना नुकसान पहुंचाना पड़े। अभी तो ये सिंपल सा गुलाब है, लेकिन जब मैं इसमें कुछ मिला दूंगा तब विहान को एलर्जिक रिएक्शन जरूर होगा। डॉक्टर टंडन, डॉक्टर विश्वास टंडन की बात कर रही हैं आप? ध्यान से उनका प्यार नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है। बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी। थैंक यू। मुझे तो चले। चलो। हमें बस कुछ भी करके पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करना होगा और ऐश्वर्या राय सिंह को रोकना होगा ताकि हम अपने प्लान को अंजाम दे पाए और वो बॉटल ढूंढ पाए। इलेक्ट्रिसिटी कैसे चली?
अरे वो लाइट कैसे चली गई? लाइट चली गई। आज आपके लिए इतना स्पेशल डे है। आज आपको सिर्फ अपने फियांसे के साथ डांस करना चाहिए। आज की शाम ऐश्वर्या राय सिंह के लिए भी ऐसी ही होगी कि वो कभी नहीं भुला पाएंगी। जाना होगा उनके पीछे। इनके रैशेस स्टार्ट हो जाएंगे, पाउडर का असर होगा। जाओ 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 जाओ। बस एक बार आरंभी जी ऐश्वर्या राय सिंह को ये यकीन दिला दे कि वो बीमार है, उसके बाद हमारे प्लान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आरंभी जी, कहाँ जा रही हैं आप? वो बाथरूम सर्फ एंड किचन में सर्फ, राइट। आई एम सो सॉरी, मैं एक्चुअली आपको होस्ट नहीं कर पाया। सेलिब्रेशन शुरू हो गई थी, वरना मैं आपको सब कुछ बता देता। आपकी तबीयत कैसी है? अभी काफी बेटर है। गुड गुड, आई मीन या, एंड थैंक यू। आपकी वजह से दुआ कॉम्पिटिशन में वापस आ गई है। या आपने सही कहा, शी इज स्वीट एंड टैलेंटेड। कॉम्पिटिशन खत्म होने से पहले आई थिंक वो सबका दिल भी जीत चुकी है। इट्स बहुत प्यारी बच्ची है। रोक लिया आरंभी जी को विक्रांत ने। जाओ ना, जाओ ना। सो कहाँ जा रही थी आप? मुझे ना पानी चाहिए था, तो मैं किचन। नहीं इट्स ओके। चलो ना डांस करते हैं। चलो ना पार्टी, चलो ना।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ। Oh God, I'm so tired. क्या है? This. सब ठीक है ना? ये आरंभी जी किधर गई है? प्लान क्या है? अरे अब वो ऐश्वर्या राय सिंह को खुजली शुरू होगी ना, तो आराम भी आसपास रहेंगी और मौका मिलते ऐश्वर्या राय सिंह को डराने लगेंगी कि अरे ये तो सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं, चेक कराना चाहिए, मेरे को भी हुआ था ऐसा टाइम्स, तो इसीलिए। ये तो प्लान बढ़िया है। मैं क्या सोच रहा हूँ? हाँ आप भी उनके आसपास रहिए, कभी जरूरत पड़ गई तो। हाँ हाँ मैं नीचे संपर्क हूँ। ठीक है। ओके मैं जा। What is this? God, मैं कुछ एलर्जी है क्या? लगता है पाउडर का काफी अच्छा असर हुआ है ऐश्वर्या राय सिंह पर। आरजू जी, हाय हाय। वो मुझे वॉशरूम यूज करना था, नीचे कहीं दिखा नहीं। मैं वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? Yeah, sure, please. आरजू जी, ये क्या हुआ आपको? क्या? ये आपके फेस पे भी ये रैशेस? आरजू जी, देखिए मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर नहीं हूँ, पर MBBS किया है मैंने, गोल्ड मेडलिस्ट थी, और ये देखकर मैं बता सकती हूँ कि ये नॉर्मल रैशेस नहीं लग रहे हैं। नॉर्मल नहीं लग रहे मतलब क्या? कुछ एलर्जी भी तो हो सकती है ना, कुछ एलर्जी जैसा लग रहा है। आपने कुछ खाया था नीचे पार्टी में? नहीं, कुछ नहीं खाया मैंने। आरजू जी, मुझे तो कुछ सीरियस लग रहा है ये। सीरियस मतलब क्या? देखिए मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ भी ना ऐसे ही कुछ हुआ था। एक्चुअली मुझे भी, मैंने सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया, मुझे भी यही लगा कि कुछ खाने पीने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई होगी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी किडनी फेल हो गई थी। What? हाँ, तो सही टाइम पे मेरा ऑपरेशन हो गया, वरना शायद मैं आज आपके सामने यहाँ खड़ी भी नहीं होती। क्या? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको भी किसी चीज के सिम्टम्स तो। What symptoms? मुझे बस itching, oh my God, ये बढ़ रहा है ना? एलर्जी कैसे हो सकती है? मुझे तो बहुत ज्यादा itching हो रही है। हाँ वही। My God! अर्जुन जी, ये क्या हो गया? Oh my God! Someone please help! दीपक, विक्रांत, यशिका। Oh my God! Sorry, क्या हो गया इन्हें? प्लीज कोई तो आइए, अर्जुन जी की हेल्प करिए। एक सेकेंड। Oh no! मलिका ऐश्वर्या राय सिंह के रूम में क्या कर रही है? इन लोगों के ऊपर पहुंचते ही सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इन्हें समझ आ जाएगा कि ऐश्वर्या राय सिंह को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। क्या करूं, क्या करूं?
विश्वास और बाकी सब लोग यहाँ आ जाएंगे, पूरा प्लान फेल हो जाएगा। कोई तो आइए प्लीज, हेल्प करिए। एक सेकंड आप मुझे देखने दीजिए। एक सेकंड, आप पैनिक मत कीजिए। अरे मैं पैनिक कैसे ना करूं, उनकी हालत देखिए। एक मिनट, मैं देख रही हूँ। आरजू जी प्लीज आप मुझे अपना हाथ दिखाइए, लंबी सांस लीजिए। ये मौका है इनके दिमाग में डर पैदा करने का। ब्रीथिंग नॉर्मल है। आप मुझे आईज चेक करने दीजिए प्लीज एक बार। चश्मा आप प्लीज ये स्क्रैच करना बंद कीजिए, क्योंकि इससे दर्द और इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। प्लीज। पर बहुत इचिंग हो रही है। आप एक काम करिए, ठंडा पानी और एक साफ कपड़ा लेकर आइए, कोल्ड कंप्रेस से ना आराम मिलेगा। आप प्लीज याद करके बताइए आरजू जी, आपने पक्का कुछ नहीं खाया था पार्टी में? कोई नया मेकअप ब्रांड यूज किया है आपने अपने फेस पे या कहीं पे भी? मैंने वही सब यूज किया है जो मैं रोज यूज करती हूँ। मैंने कुछ भी नया यूज नहीं किया है और कुछ खाया भी नहीं है। मैंने कुछ खाया ही नहीं है। फिर तो ये अंदरूनी ही लग रहा है मुझे। अंदरूनी मतलब क्या? What is अंदरूनी क्या? प्लीज आराम से मेरी बात सुनिए। आपको कभी कोई लिवर की प्रॉब्लम तो नहीं रही है ना? हाँ, रही है। आपको लिवर की प्रॉब्लम रही है? एक्चुअली हो सकता है कि लिवर में कुछ मेजर डैमेज की वजह से भी जो प्रॉब्लम हो तो उसके भी। What happened? What's the matter? आरंभी एक मिनट प्लीज साइड हटो। ये डॉक्टर्स को हैंडल करने दो, तुम्हारी बस का नहीं है। एक मिनट प्लीज। क्या कर रही हो आरंभी? मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? इतनी बार कहा है जो तुम्हारे बस का है वही क्या करो। आरजू जी लेट मी सी। आपने कुछ खाया पिया था पार्टी में? नहीं, मैंने बताया उनको, मैंने कुछ नहीं। कोई नई क्रीम, मेकअप का सामान, पाउडर? Not at all. नो? I told her. एक काम करते हैं, पहले ठंडा पानी और साफ कपड़ा ले आइए। We'll start with the cold compressions and Here it is. एक्चुअली अभी आरंभी जी भी सेम सवाल कर रही थी आरजू जी से, राइट? तो ये गुड कॉल, काफी टैलेंटेड है। विक्रांत जी आपने बिल्कुल सही कहा, आरंभी बहुत टैलेंटेड है, लेकिन घर संभालने में। पेशेंट का इलाज हाउसवाइफ नहीं, डॉक्टर्स करते हैं, और ऐसे नाजुक मैटर में डॉक्टर्स की राय लेना बहुत जरूरी है। सो करेक्ट अवंतिका, डॉक्टर की पढ़ाई करने से कोई डॉक्टर बन नहीं जाता है। अगली बार अपनी अकल मत लगाना, डॉक्टर्स को अपना काम करने देना, है ना बेटा आरंभी? मैं आए प्लीज। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ये इचिंग ठीक ही नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। इससे पहले आप किसी चीज की मेडिसिन ले रहे थे? कोई प्रॉब्लम थी आपको? Not at all. मुझे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है। ओके नो वरी, मैं ये कोल्ड कंप्रेशन कर रही हूँ, शायद आपको थोड़ा से आराम मिल जाए। God knows क्या हुआ है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अचानक ही होता है ये सब कुछ। एक्चुअली मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, मैंने बताया ना आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, बस प्यास ज्यादा लगती थी और पैरों में सूजन रहती थी, और फिर एक दिन अचानक से बेहोश होकर गिर गई मैं। तब पता चला कि किडनी में इतनी मेजर प्रॉब्लम है। उससे पहले तो मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। आरंभी, तुम पेशेंट को डरा रही हो। डराना ही तो है। जाओ तुम बाहर जाओ। क्या डॉक्टर विश्वास, एक्चुअली मुझे लगता है आरंभी बिल्कुल सही कह रही है। चेकअप कराना चाहिए इनका, कहीं इनकी प्रॉब्लम सीरियस ना हो। We'll get you checked. Don't worry, okay?
हाँ, मैं भी इसीलिए ही कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ऊपर से सब कुछ सही दिखता है लेकिन बॉडी हमें इशारे कर रही होती है और हम इग्नोर कर देते हैं उसे। डॉक्टर विश्वास, आई थिंक आरंभी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। या हम इस मैटर को लाइटली नहीं ले सकते। जाओ आरंभी, बाहर वेट करो। अंदर क्या हो रहा है? आरंभी जी जिस काम के लिए अंदर गई हैं वो हुआ भी या नहीं? I'm so sorry. I'm really sorry. इससे पहले कि मैं अपनी पूरी बात खत्म कर पाती, वो लोग सब लोग अंदर आ गए, विश्वास और अवंतिका, और उन लोगों ने मुझे बाहर आने को कहा दिया। आपको थोड़ी पता था, वो तो मल्लिका आ गई तो सुपर बात हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ना उनके मन में शक तो पैदा कर दिया है कि कुछ सीरियस हो सकता है, लेकिन इससे पहले कि मैं यकीन दिला पाती, वो लोग सब लोग अंदर आ गए। बस हमारा पूरा प्लान फेल ना हो जाए। मुझे बस डर लग रहा है कि वो लोग ऐश्वर्या राय सिंह को अगर हॉस्पिटल ले गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बात इतनी भी नहीं बिगड़ी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं अंदर जाती हूँ, हैं? मैं सब देखती हूँ। आप यहीं रुको। क्या करोगी? आप यहीं रुको। ओके। एक छोटा चांस है, देखते हैं क्या होता है। आप यहीं रुको। ओके। क्या हुआ? आरजू जी को रैशेस हो गए। ये तो काफी कुछ हो गया, पर नीचे तो ठीक थी। मिस्टर सलूजा, आप इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए। मैं नहीं चाहती ये मुझे जिम्मेदार ठहराए। मिस, मैंने आपसे पूछा था, आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है खाने में, किसी नट से, फ्रूट से, कोई फूड कलर से? आपने मना किया था। ये सब क्या खुद कर लिया आपने मुझे जिम्मेदार ठहराने के लिए? मिस्टर सलूजा, आप इनका प्रॉपर चेकअप कराइए, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाइए ताकि कल को मुझे कोई ब्लेम ना करे। Mr. Saluja, why is she overreacting? शेफ हो ना, अपने हाथ में रहो। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ पे डॉक्टर है कि मिस्टर विक्रांत है, तो मैं बीच में बोलने का किसने हक दिया है? हक मिसेस टंडन, हक मिस मन्नत ने खुद दिया अपने आप को एक्चुअली। जैसे मेरे सारे एम्प्लॉयज ये हक रखते हैं, या अपनी बात रखने का, अपनी बात को डिफेंड करने का, या और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि मिस मन्नत ने कुछ गलत ही नहीं कहा। कभी कभी बीमारी की वजह हमें पता नहीं होती है और उसे ट्रीट कैसे करेंगे अगर वजह नहीं पता होगी। राइट, आई थिंक हम ऑनेस्टली गाइस, हम लापरवाही नहीं कर सकते आरजू जी की हेल्थ के साथ। चेकअप कराना होगा। या एब्सोल्युटली। ओके। इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? डेफिनेटली जो दिख रहा है उससे कुछ तो ज्यादा है। you're right, आरजू जी, आप हमारे हॉस्पिटल आइए, हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। मेरा विश्वास बेटा मेरा, वो खुद आपके सारे टेस्ट करेगा। ओके? वो सब तो ठीक है, पर इनकी इचिंग और रैशेस के लिए कोई मेडिसिन? यू नो व्हाट, मैं आपको एक ऑइंटमेंट और मेडिसिन लिख के दे देती हूँ, आप प्लीज उनको जल्द से जल्द दे दीजिएगा। डॉक्टर विश्वास, थैंक यू सो मच। कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। पापा प्लीज मन्नत को रास्ता दिखाइए, प्लीज। भाभी, क्या वो कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं, वो आरजू जी को थोड़े रैशेस हो गए थे बस। भाभी, मुझे हॉस्पिटल से फोन आया था, अर्जेंटली जाना है, कोई एक्सीडेंट केस है। डॉक्टर मनमीत वहीं पे है, शायद मेरी हेल्प लग सकती है। हाँ, तुम जाओ, यहाँ बहुत लोग हैं संभालने के। जाओ 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 जाओ।
हेलो दीपक, मैं तुम्हें मेडिसिन टेक्स्ट कर रही हूँ, प्लीज अर्जेंटली लेके आओ, ओके? कांग्रेचुलेशंस, एक और मौका मिल गया हमें। अब आगे क्या करना है ये ना हम डिसाइड करेंगे। टंडन हाउस आती हो के? ओके। डॉक्टर विश्वास, आरमी जी, थैंक यू सो मच। वो कैसी हैं आप? आई मीन डॉक्टर अवंतिका ने क्रीम लिख के दिया है, तो शी लुक्स बेटर। आई होप वो जल्द ही बेटर फील करेंगे। She'll be fine, don't worry. Yeah, I hope so. कल हम आएंगे हॉस्पिटल, न्यू पल्स हॉस्पिटल चेक कराने। Please give me a message. Thank you डॉक्टर, थैंक यू आरमी। ओके। चले? हाँ। मन्नत की पूरी बात ही नहीं सुन पाई। क्या प्लान है उसके दिमाग में? Thank you so much, Dr. Vishwas. Thank you, Dr. Avantika and Arami ji. Thank you, honestly. And I am sorry. I mean, I know आप लोग सेलिब्रेट करने आए थे, but I guess हमारी वजह से आपका वर्क मोड ऑन हो गया। Come on, Mr. विक्रांत, आपको इतनी फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा। हाँ, एक बात खटक जरूर रही है। आपके संगीत में जितना सोचा था उतना डांस नहीं कर पाए हम लोग। अरे विश्वास, अरे बहुत मौके मिलेंगे भैया। आप लोगों की कॉकटेल पार्टी है, उसमें कर लेना डांस। हाँ, ऑफ कोर्स आंटी, पर एक्चुअली पार्टी की सारी तैयारियां आरजू जी करने वाली थी, पर अब उनकी तबीयत खराब है तो गॉड नोज़ अब क्या होगा। यही मौका है आरंभी को फंसाने का। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय क्या होगा? अरे हम हैं ना, इफ यू ऑल डोंट माइंड तुम्हारी कॉकटेल पार्टी टंडन्स प्लान कर सकते हैं। I mean, अब तो आप और हम फैमिली जैसे ही हैं। जैसे क्यों बिहेव करें जैसे फैमिली है। अब डॉक्टर विश्वास, डिम्पल आंटी सही कहा ना? Of course, it's a pleasure. यशिका, मिस्टर विक्रांत, आपकी कॉकटेल पार्टी टंडन हाउस में होगी। इस बहाने आप लोगों को होस्ट करने का भी मौका मिल जाएगा हम लोगों को, है ना? आरू भी सारी तैयारी कर लेगी, वैसे वो फ्री रहती है, करती क्या है दिन भर, है ना? इतना तो आरंभी कर ही लेगी। वैसे भी हाउस वाइफ घर पे कोई काम तो करती नहीं, खासकर हमारे यहाँ तो इतना स्टाफ है, आरंभी को कुछ करना ही नहीं पड़ता। थैंक यू मिसेस टंडन, थैंक यू डॉक्टर विश्वास, डॉक्टर अवंतिका। नहीं, बट आप लोगों ने इतना सोचा हमारे बारे में, बट नो नो नॉट एट ऑल। नहीं, परेशान मत हुई, बिकॉज आई टेल यू व्हाट, हमारे यहाँ ना वी गॉट दिस स्टार शेफ मिस मंदन। वो सब हैंडल कर लेती है, शी इज अमेजिंग। मिस मंदन हैंडल कर लोगी राइट सब कुछ? ऑफ कोर्स, सब संभाल लूंगी। सही हो। पर मुझे क्या लगता है, मेरा ऐसा मानना है डॉक्टर विश्वास कि आप जिन्हें बस एक हाउसवाइफ कह रहे हैं, वो भी एक छुट्टी डिजर्व करती हैं, जैसे बाकी एम्प्लॉयज करते हैं। एक्चुअली आपको बुरा ना लगे तो आपसे एक बात पूछूं? Sure. आपका बेटा है विहान, राइट? तो विहान को स्कूल कौन लेकर जाता है?
स्कूल से वापस कौन लाता है? उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कौन बनाता है? उसे कौन पढ़ाता है, होमवर्क करवाता है, रात को सुलाता है और सुलाते वक्त कहानियां सुनाता है? अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाता है। चलिए उसका छोड़िए, आप अपना बताइए। आपने कभी सोचा है कि आपके सुबह उठने से पहले घर में सबसे पहले कौन उठता है? आपके घर के मंदिर का दिया कौन जलाता है? आपकी सुबह की चाय से लेकर आपकी रात का डिनर तक हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल कौन रखता है? अपनी जिंदगी को आपके वक्त के हिसाब से कौन जीता है? ताकि आपका सब कुछ परफेक्ट हो, हर चीज टाइम पर मिले, आप हर जगह टाइम पर पहुंचे। अपनी लाइफ में इतने सारे एडजस्टमेंट्स आपके लिए कौन करता है? Of course, Arumbi. Of course, आरंभी। तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हाउसवाइफ कुछ करती नहीं है? बल्कि आपका तो इतना स्टाफ है, उस स्टाफ से भी काम करवाना इनका काम है। डॉक्टर विश्वास, आप कभी शांत दिमाग से बैठेंगे ना और हिसाब लगाएंगे तो घर संभालना सबसे मुश्किल काम निकलेगा। एक दो काम नहीं होते, बहुत सारे काम होते हैं, दिन भर काम होते हैं और हर रोज करना होता है। हफ्ते के 7 दिन, साल के 365, 366 डेज, बिना छुट्टी के, बिना ब्रेक के। एम्प्लॉय को तो फिर भी संडे मिल जाता है, कोई त्योहार आ जाए तो त्योहार की छुट्टी मिल जाती है, पर एक हाउसवाइफ को जो उनको ना संडे मिलता है ना कोई त्योहार। उनके लिए तो हर दिन एक नई जिम्मेदारी है। और डॉक्टर अवंतिका, एम्प्लॉइज को तो सैलरी मिल जाती है, थोड़ा ज्यादा टाइम काम करें तो ओवर टाइम मिल जाता है, छुट्टी के दिन काम करें तो डबल पे मिल जाती है, त्योहार के दिन काम करें तो बोनस। जी, हाउसवाइफ को क्या मिलता है? घर खर्च। जी, घर का खर्चा तो घर खर्च है ना, अपने लिए थोड़ी ना है। पर कोई ना, बिना कंप्लेन करे हर काम अपना फर्ज समझ के एक हाउसवाइफ करती जाती है, करती ही जाती है। अपने सपनों को छोड़ देती है ताकि आप अपने सपने पूरे करें। परिवार वालों के लिए खुद को पूरा खर्च देती है, जरा नहीं बचाती। वो होती है हाउसवाइफ। ये मामूली औहदा नहीं है, सुपर वुमेन है। ये 2 कौड़ी की शेफ कुछ ज्यादा ही बोल रही है। मिस मनत, आई थिंक सब समझ गया है जो तुम कहना चाह रही हो। इट वॉज वेल सेड, या
पार्टी बात करते, राइट? ओके। डॉक्टर विश्वास, हम पार्टी कॉकटेल पार्टी टंडन हाउस में रख सकते, बट एक कंडीशन है, फंक्शन हमारा है, राइट? सो मिस मन्नत हेल्प करेगी आरएम दीदी की, इफ दैट्स ओके, हेल्प करोगी? जी आरंभी जी को तो रेस्ट ही करना चाहिए, वही तो कह रही थी मैं। किसी और को मेरी हेल्प करनी है तो कर ले। I think that's a great idea. आरएमबी जी को रेस्ट देते, why not? Yeah, I love that. That's so cool. तुम एक बहुत अच्छी दोस्त हो मन्नत। तुमने आज मेरे पूरे परिवार का मुंह बंद कर दिया, उन्हें आईना दिखा दिया, ये बता दिया कि एक हाउसवाइफ होने के नाते मैं उनके लिए क्या क्या करती हूँ। थैंक यू मन्नत, थैंक यू। तुमने अपनी दोस्ती निभाई, निस्वार्थ निभाई। मैं भी हर तरीके से तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों मिलकर ऐश्वर्या राय सिंह का पर्दाफाश करेंगे। मैं हूँ तुम्हारे साथ हर पल हूँ।